सो हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो फ्रेंड, आज की जो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएससी एजी इंट्रिक्स एग्जाम के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को हम लोग बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल दिया है, झूम खेती को और क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है स्थानांतरित खेती, दूसरा ऑप्शन है रेशम उत्पादन, तीसरा ऑप्शन है मत्स्य उत्पादन, चौथा ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ए ऑप्शन यानी स्थानांतरित खेती। चलिए और आगे बढ़ लेते हैं। अगला है हमारा कि भारत के किस भाग में झूम खेती की जाती है। तो पहला ऑप्शन है उत्तर पूर्व भारत में, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम भारत में, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण पूर्व भारत में और चौथा ऑप्शन है उत्तर भारत में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ए ऑप्शन यानी उत्तर पूर्व भारत में। आगे बढ़ लेते हैं। अगला सवाल है कि मेरी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है वृक्षों और झाड़ियों का, दूसरा है समुद्री जीवों का, तीसरा है मधुमक्खियों का और चौथा है फूलों का। तो इसका करेक्ट आंसर है समुद्री जीवों का अध्ययन करना। ओके। अगला ऑप्शन है सेरीकल्चर का संबंध किससे है। तो इसमें पहला ऑप्शन है रेशम कीट से, दूसरा है मछली से, तीसरा है मधुमक्खी सब्जी से और चौथा है मधुमक्खी से। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ए ऑप्शन यानी कि रेशम कीट से। अगला सवाल है 5वां नंबर पर कि डेयरी फार्मिंग के लिए किस चीज़ की अधिक आवश्यकता होती है। तो पहला ऑप्शन है अधिक पूंजी कम मेहनत, दूसरा ऑप्शन है कम पूंजी अधिक मेहनत, तीसरा ऑप्शन है अधिक पूंजी अधिक मेहनत, चौथा ऑप्शन है कम पूंजी कम मेहनत। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन यानी कि अधिक पूंजी अधिक मेहनत। अगला है बागानी कृषि, इसे हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर की प्रमुख विशेषता क्या है। तो इसका पहला ऑप्शन है एक फसली उत्पादन, दूसरा ऑप्शन है अलग अलग समूहों में विभिन्न फसलों का उत्पादन, तीसरा ऑप्शन है बड़े फार्मों पर पशुपालन एवं फसल उत्पादन और चौथा ऑप्शन है फलदार वृक्षों की कृषि। तो इसका करेक्ट आंसर है एक फसली उत्पादन यानी ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला देख लेते हैं। अगला सवाल है विश्व में बागानी कृषि का सबसे अधिक विकास कहाँ हुआ है। तो पहला ऑप्शन है मध्य अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण पूर्व एशिया, तीसरा ऑप्शन है कांगो बेसिन, चौथा ऑप्शन है अमेजन बेसिन। तो इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण पूर्वी एशिया यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। अगला सवाल है किस देश में सबसे अधिक सघन खेती यानी इंटेंसिव फार्मिंग प्रचलित है। तो इसका पहला ऑप्शन है जापान में, दूसरा ऑप्शन है भारत में, तीसरा ऑप्शन है चीन में और चौथा ऑप्शन है यूक्रेन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ए ऑप्शन यानी कि जापान में। अगला देख लेते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा फसल बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका पहला ऑप्शन है नारियल, दूसरा ऑप्शन है चावल, तीसरा ऑप्शन है कहवा और चौथा है रबड़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है बी ऑप्शन यानी चावल। जो चावल है ये खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आता है। ओके, या फिर कृषि फसलों के अंतर्गत आता है। अगला ऑप्शन है हमारा, अगला सवाल है 10वें नंबर पर कि सघन खेती के लिए कैसा क्षेत्र होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है कम वर्षा वाला क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है सिंचित क्षेत्र और चौथा है असिंचित क्षेत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है सिंचित क्षेत्र। सघन खेती के लिए हमें सिंचित क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है। अगला ऑप्शन है, सवाल है कि 11 नंबर पे कि चौड़े आकार वाले खेतों पर यांत्रिक तरीकों से की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं। तो अगला इसका ऑप्शन है पहला गहन कृषि, दूसरा ऑप्शन है विस्तृत खेती, तीसरा है बागानी कृषि और चौथा है गहन जीविका कृषि। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन यानी कि विस्तृत खेती। अगला ऑप्शन है, अगला सवाल दिया है 12 नंबर पर कि जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि को क्या कहते हैं। तो जमीन पर जो फैलने वाली जो सब्जियों की व्यापारिक खेती, इसमें पहला ऑप्शन है एपी कल्चर, दूसरा ऑप्शन है मेरी कल्चर, तीसरा ऑप्शन है पीसी कल्चर और चौथा है हार्टिकल्चर। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा पीसी कल्चर। ओके।
अगला देख लेते हैं। 13 नंबर पर सवाल दिया गया है कि व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि को क्या कहलाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है पीसी कल्चर, दूसरा है हॉर्टिकल्चर, तीसरा है मेरीकल्चर और चौथा है फ्लोरीकल्चर। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लोरीकल्चर, यानी डी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला सवाल है 14 नंबर पर कि स्थानांतरित कृषि को और किस नाम से जाना जाता है। तो पहला है बुश फैलो कृषि, दूसरा है काटना एवं जलाना, तीसरा है बुश फैलो कृषि और काटना एवं जलाना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। अगला है वनों के संरक्षण एवं संवर्धन यानी कि प्रमोशन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है। तो पहला ऑप्शन है सिल्वीकल्चर, दूसरा है हार्टिकल्चर, तीसरा है पीसी कल्चर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाता है सिल्वीकल्चर। अगला सवाल है हमारा कि म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को और किस नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका पहला ऑप्शन है तमराई, दूसरा है कैगिंग, तीसरा है तुंगिया और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सी ऑप्शन यानी कि तुंगिया। अगला सवाल है ट्रक फार्मिंग संबंधित है। तो रेशम कीट पालन से, जलज कृषि से, अंगूर की खेती से, चौथा है बागवानी कृषि से। तो इसका करेक्ट आंसर है बागवानी कृषि से। अगला है सवाल दिया है कि किस देश से सर्वप्रथम स्थानांतरशील कृषि की शुरुआत हुई थी। तो पहला ऑप्शन है थाईलैंड से, दूसरा है अमेरिका से, तीसरा है चीन से और चौथा है भारत से। तो करेक्ट आंसर है थाईलैंड से। अगला सवाल है झूम क्या है। तो इसका पहला ऑप्शन है एक नदी का नाम, दूसरा है एक लोक नृत्य, तीसरा है एक जगह का नाम और चौथा है खेती का एक प्रकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है वो हमारा हो जाता है झूम, हमारा एक खेती का एक प्रकार है। ओके, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। अगला है 20 नंबर पर कि थाईलैंड में स्थानांतरित कृषि किस नाम से जाना जाता है। तो पहला है तुंगिया, दूसरा है टीवी टावी, तीसरा है हुमा और चौथा है तमराई। तो करेक्ट आंसर है तमराई, यानी डी ऑप्शन राइट हो जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।